बहू ने आसमान दिखा दिया। माँ जी 5,000 रुपए आप अपने पास रखिए। ये बोलते हुए बहू ने सास को 5,000 रुपए दिए और बहू अपने ऑफिस के लिए निकल गई। सास का एकदम से गला भर आया। भरे गले से बोली, बेटी मुझे इतने पैसे का क्या काम है। माँ जी 1 महीना हुआ है हमें इस नए घर में आए। मैं रोज देख रही हूँ आपको कितनी चीजों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो, काम वाली भी कभी आपको पैसे मांगती है। आप रोज सामने वाले गार्डन में घूमने जाती हो। आपका कुछ खाने का मन हुआ या कुछ खरीदने का मन हुआ तो आप ये 5,000 रुपए अपने पास रखिए। सास चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, पेंशन के पैसे रहते हैं मेरे पास। इस पर बहू बोली, माँ जी आप गार्डन में जाती हैं, वहां फ्रेंड्स बनाए, कभी मन हुआ तो पिक्चर देखने जाएं, पार्टी दो, पार्टी करो, अपनी जिंदगी खुलकर जियो। माँ जी इन्होंने मुझे बताया कि आपने बहुत मुश्किलें उठाते हुए इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश हैं, दीदी अपने ससुराल में खुश हैं, हम भी खुश हैं। अब आप किसी की या कोई भी चिंता किए बगैर खुश रहें। सिर्फ अपने लिए जियो, जो आपके मन में आए वो करो। बेटी इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने। माँ जी जब मैं 12 साल की थी तब एक दिन मेरी दादी बुआ के यहाँ जा रही थी। मेरी माँ ने दादी को 500 रुपए उनके हाथ पर रखे और बोली, वहां बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खाने पीने पे खर्च करना, खिलौने लेकर देना। दादी मम्मी के गले में लगकर रोने लग गई और मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं, ऐसा बोलने लगी। तब से मम्मी और दादी का व्यवहार आपस में अच्छी सहेलियों जैसा था। माँ जी मुझे ये भी पता है कि इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा। माँ जी आज से आप आपकी पेंशन को खर्च ना करें, पेंशन के पैसे अपने पास ही रहने दीजिएगा। अगर मुझे कभी आवश्यकता लगी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। मेरी माँ हमेशा कहती है कि 16-17 घंटे घर में काम करने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है, लेकिन तुम अपनी सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार ही उगेगा। सास ने डबडबाई आंख से बहू को गले लगाया और आंखों से ओझल न हो तब तक दरवाजे में खड़ी रही। बहू के आने पर मैं इस घर की 4 दीवारी में बंध के रह जाऊंगी, ऐसा सोचा था, पर बेटी तूने तो दरवाजा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।